नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वृंदावन कॉरिडोर बने या ना बने, बहस बढ़ती जा रही है। सीएम योगी के दूत अवनीश अवस्थी मथुरा में मौजूद हैं और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं। तो क्या वृंदावन कॉरिडोर के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है? क्या मोहन भागवत, अवनीश अवस्थी या योगी सरकार मिलकर उन 300 घरों और 100 दुकानों को तोड़ने की इजाज़त मंदिर से ले लेंगे? उन लोगों को मना लेंगे? या जो दुकानदार कह रहे हैं कि इन मंदिर के 5 गेट खोलकर इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, उस विकल्प के बारे में भी सोचेंगे? या एक सवाल और है, कॉरिडोर बन गया तो क्या इन दुकानों को, इन घरों को उसमें जगह मिलेगी या वहाँ बाहर से आए लोग बसाए जाएंगे और वो नीलामियाँ किसी और को दी जाएंगी? तो इन सवालों के साथ आज न्यूज़ रूम में करेंगे चर्चा, क्योंकि चर्चा बेहद गर्म होती जा रही है। सितंबर में सुनवाई होनी है। शालू है मेरे साथ। शालू, वृंदावन कॉरिडोर का मुद्दा जो है वो गर्म होता जा रहा है। माहौल बनाने के लिए मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं। हालांकि वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो माहौल बनेगा। लेकिन उनका कार्यक्रम कुछ अलग है। हाँ, हम इसको नहीं जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन हाँ, वो पहुंचे हैं तो माहौल तो कुछ बनेगा ही। मतलब चूंकि इस विवाद के दौरान पहुंचे हैं और साधु संतों में आरएसएस की एक अच्छी पैठ है, तो वो क्या मनाने में कामयाब होंगे? हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें बोले, या फिर मतलब उनका पहुंचना ही मुझे लगता है वहाँ काफ़ी है कि लोगों को, क्योंकि बहुत लोग उनकी बातें सुनते हैं, जो उनके मतलब उनकी बातों को अनुयायी जो होते हैं वो सुनेंगे ही। और हो सकता है इस पर पॉजिटिवली रिएक्शन दे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसके पक्ष में नहीं है, कॉरिडोर बनने के पक्ष में नहीं है। आज ही मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि सर्वे शुरू है। 2023 में भी सर्वे हुए थे 275 मकानों के, अब 30% सर्वे शुरू हो रहे हैं और घर के बाहर JK लिखा जा रहा है। सबकी कागज़ देखी जा रही है कि कौन वहाँ पर सच में सबके पास पेपर्स है रहने के लिए लीगल, या फिर कुछ लोग जो अवैध भी कब्जा करके रह रहे हैं। तो उन सब मकानों के को चिन्हित किया जा रहा है। 2023 में भी यही हुआ था और अब भी यही हो रहा है। हालांकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो परेशान भी है थोड़ा। वो बोल भी रहे कि हर बार ये सर्वे होता है, हर बार हमसे पूछा जा रहा है। कुछ दुकान वाले हैं वो चिंतित हैं कि क्या हमें फिर से यहाँ पे दुकान मिलेगी। अब देखिए, जब ऐसा कुछ निर्माण कार्य होता है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होती है, प्रो एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। हम लोग जब पेपर भी देते थे तो कोई एक टॉपिक पे प्रो एंड कॉन्स दोनों लिखते थे। तो बात यह है कि अगर 50, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पर 50 मकान अगर टूटते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर 50 के पास लीगल कागज़ होंगे जो उनको दुकान मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकार उनको ही दुकानें देंगी जिनके पास लीगल कागज़ होंगे। तो इस वजह से भी वहाँ के कुछ लोग जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा दुकान है, व्यवसाय है, हमारा घर है, हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर उनके मन में एक डर भी है कि क्या हमें मकान मिलेगा दोबारा से, अगर मिलेगा तो क्या प्रोसेस होगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि योगी जी के जो शांति दूत हैं अवनीश अवस्थी जी वहाँ पहुँचे हैं, अपने मुझे लगता है कि वो सफल होंगे लोगों को मनाने में, लोगों को समझाने में, क्योंकि वो सरकार की तरफ से गए हैं। तो वो मुझे लगता है वो समझाएंगे लोगों को। खाली चिंता इस बात की है कि जो वहाँ सदियों से बसे हुए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनका नीचे दुकान ऊपर मकान है, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है सरकार के लिए कि उन 400 लोग के बारे में सोचे या रोज़ 50 से 70 हज़ार लोग जो दर्शन करने आते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में सोचे। और त्योहारों में ये आंकड़ा करीब 1 लाख पहुँच जाता है एक दिन का। तो उन गलियों में जब 1 लाख लोग गुजरते हैं तो वहाँ की हालत कैसी होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, वृंदावन कॉरिडोर ज़रूरत है या नहीं? मेरी राय तो है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोचना इन सब चीज़ों को लेके अलग है कि जो मौलिकता है वो उन्हीं गलियों से है, उसकी वो भीड़ जो होती है उससे है। और वाकई में जो चिंता है, मतलब सरकार को करना है करे, क्योंकि भाई सरकार का अपना अधिकार है ये कि वो किसी एरिया का विकास करना चाहती है तो प्लान लेके आएगी, उस प्लान पे एग्जीक्यूशन होगा और उसको सरकार अपने उसमें देख रही है कि भाई व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। हाँ, ये है कि चिंताएं जो हैं लोगों की वो ज़रूर एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि पीढ़ियों से लोग रहते चले आ रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरत है और वो बहुत हद तक उसी भीड़ पर निर्भर हैं। और ऐसे में अगर वो भीड़ से दूर होते हैं तो ये शंका उनके मन में अगर है
कि मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, तो वो बेईमानी नहीं है। बेहतर है कि अगर वो प्लान भी सरकार साथ साथ रख दे उनके सामने, तो हो सकता है कि सहमति से ये सारी चीज़ें हो जाएं, विरोध की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी जो कहानियां हैं कि फला समाज अपने पास रखना चाहता है, वो सब एक अलग चीज़ है, उसका इससे मतलब कोई लेना देना इनका कहना है कि आप सरकार जो है वो दुकानदारों की और वहाँ रहने वालों की सुन ले थोड़ी सी, तो बातचीत से आराम से रास्ता निकल आएगा। लेकिन एक सवाल मन में ये आता है कि जैसे अयोध्या बना, अयोध्या का मंदिर निर्माण हुआ, तो वहाँ बहुत सारी खबरें आई कि जो स्थानीय लोग थे उनको उस कॉरिडोर में, उस मंदिर प्रांगण में कुछ मिला नहीं। वहाँ पे नीलामी की गई, जब बिडिंग की गई, तो वहाँ की दुकानें या वहाँ की बाकी जो स्थान थे वो बहुत दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को मिले जिनके पास पैसे थे। इस बारे में तो मुझे थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा जो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब हुआ होगा। जो छोटे छोटे दुकानदार हुआ होगा, छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो उनका विस्थापन होगा वहाँ से, वहाँ का स्ट्रक्चर बदलेगा। तो स्ट्रक्चर बदलेगा तो मुझे लगता नहीं कि सरकार मतलब इस लाइन पे नहीं सोचेगी कि भाई जितने लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनका रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी के लिए उनको ऐसी व्यवस्था करके दी जाए। ये वृंदावन कॉरिडोर में ये बात आ भी रही है सामने कि भाई नहीं भाई, जो जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, वो जब कॉरिडोर बनेगा तो उनको उचित जगह पे उनको फिर से एस्टेब्लिश किया जाएगा उनको। तो एक मसला ये है, चूँकि कॉरिडोर तो ज़रूरत है, ये मेरा मानना है कि उसकी तो सख्त ज़रूरत है। आप जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर के 5 दरवाज़ों को खोल दिया जाए अगर, तो ये इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन भीड़ जो आती है वो छोटी मोटी भीड़ नहीं होती है। जब सामान्य दिनों में 50,000 से अधिक लोग आते हैं, वीकेंड पे 1 लाख से अधिक लोग पहुंच जाते हैं, और कोई विशेष तिथि हो तब तो मान लीजिए कि 2-3 लाख लोग एक दिन में पहुंचते हैं। तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है उसमें, और वो हमेशा इस बात की आशंका है कि वहाँ कुछ हादसा हो जाए, भगदड़ हो जाए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसमें। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमारे धार्मिक स्थलों की तरफ जिस तरह से लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, और मतलब युवा से लेकर के और ओल्ड एज के लोग तक जिस बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं होने वाली है। कभी बना होगा तो फिर ठीक है, पतली पतली गलियाँ, संकरी गलियाँ रही होगी। और हम भी जब छोटे थे तब तीर्थ यात्रा बहुत कम लोग करने जाते थे, और बहुत उसके लिए प्लानिंग करके वो साथ में खाना वाना भी लेकर जाते थे, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ना उतना कम्युनिकेशन उतना स्मूथ था, आना जाना इतना आसान नहीं था, ठहरने की व्यवस्था इतनी आसान नहीं थी। तो वो एक पक्ष है। तो सरकार को तो ये कर रही है, मेरे हिसाब से ये किया जाना चाहिए। बाकी कोई भी जगह पर जब हम बदलाव करने जाते हैं तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वहाँ से उस जगह से जिनका जीवन यापन जुड़ा होता है, एक विरोध होता है, स्वाभाविक विरोध है। एक तो रोजी रोटी का मामला है, दूसरी चीज़ जीवन शैली का भी मामला होता है। जो आदमी वर्षों से मतलब 20 साल, 25 साल, 50 साल से जो जिस जीवन शैली को जीता आ रहा है, उसको भी बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक विरोध ये भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, अगर हम जहाँ के तहाँ बने रहेंगे तो फिर तो कोई विकास का काम होगा। विकास की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, एकदम ज़रूरत है। और नए चीज़ें बने, नई नई चीज़ें सामने आए तो हर कोई चाहता है। वृंदावन कॉरिडोर का मुद्दा आपसी बातचीत से बहुत आराम से हल किया जा सकता है। केवल वहाँ से जो विस्थापित लोग हो रहे हैं उनको ये भरोसा देकर कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो सरकार, मैं वक्ता हमारे साथ हैं, तो सरकार ऐसा संदेश क्यों नहीं दे पा रही है? विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर एक सिंपल संदेश देना है कि भैया आप यहाँ से विस्थापित नहीं किए जा रहे हो, विस्थापित किए जा रहे हो, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा, ना आपको कहीं दुकान दी जाएगी, आपको कोई जगह दी जाएगी जहाँ आप व्यापार करते रहें, कॉरिडोर में कुछ आपको स्थान दिया जाएगा। अगर ऐसा आश्वासन मिल जाए तो विरोध होगा? नहीं, आश्वासन तो दे दिया गया है, मिल भी गया है। जो वृंदावन मथुरा कॉरिडोर की प्राधिकरण की जो चल रही है, जो इस पूरे उसको देख रही है प्रोजेक्ट को, उसने साफ तौर पर कहा है कि 275 जो परिवार हैं वो यहाँ से जब विस्थापित किए जाएंगे तो 2 जगह उन्होंने सुनरख बांगर करके और विहार करके एक और जगह है, ये 2 जगह उन्होंने डिसाइड की है और कहा है कि यहाँ पर आपको 1 BHK और 2 BHK जिसकी जिस हिसाब से वहाँ पर संपत्ति को आधिपत्य किया जा रहा है, मंदिर में मिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। जो बिहार कॉरिडोर बन रहा,
माफ़ कीजिएगा, बांके बिहारी कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसमें जो ज़मीन की ज़रूरत है वो उस हिसाब से आपको बांट दी जाएगी। तो आश्वासन तो पहले ही दिया जा चुका है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के विवाद की भी ज़रूरत है। वो घर जो है या जो जगह दी जा रही है वो कॉरिडोर में क्यों नहीं? कॉरिडोर जब बन जाएगा तो कॉरिडोर में व्यापार होगा। अभी वो कमा रहे हैं उन गलियों से ना, अभी उनको कॉरिडोर से आप बहुत दूर जगह दे दोगे तो वो उसका विरोध करेंगे ना। हाँ, इस चीज़ का विरोध ज़रूर किया जाएगा, लेकिन हाँ ये बात सरकार को समझनी होगी कि अगर आपको शांतिपूर्ण बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना है तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें विश्वास में लेना होगा, उनकी जिस तरह की परेशानी है, जो समस्याएं हैं उनको समझना होगा। क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी गलियों के हिसाब से जो पूरा वृंदावन है वो बटा हुआ है। जब आप बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते तो गली नंबर 2, गली नंबर 3 इस तरह से है। तो गली नंबर 2 के जो दुकानदार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे अगर 5 दिन इस काम को करके देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है, या उस सारे उन दुकानदारों की बात वो कर रहे थे कि उन्हें ये नहीं लगता है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर चल रहा है वहाँ पर, वीआईपी कल्चर चल रहा है, इसलिए जो मंदिर के गेट हैं उनको बंद कर दिया जाता है। अगर मंदिर के सारे जो जितने भी गेट हैं वो सब खोल दिए जाएंगे तो आधे से ज़्यादा भीड़ उसमें समा सकती है, किसी तरह की कोई भीड़ नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बात भी उनकी जायज़ मानी जा सकती है, लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा है, विकास तो चाहिए ही चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सरकार को लग रहा है कि विकास होना चाहिए। लोगों को जो समस्याएं आती हैं, भारतवासी फिर भी एक बार को सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, हल कर लेते हैं, लेकिन जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं वो भारत में आकर वहाँ की चीज़ों को उतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं। उन्हें उतनी सुविधाएँ चाहिए होती हैं कि वो मैनेज कर पाएँ, और इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है, और आगे चलकर ये समस्या मुझे लगती है कि सुलझ जाएगी। समस्या सुलझ जाएगी और विदेशियों को और व्यवस्थाएं चाहिए। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि मंदिर पर्यटन की जगह नहीं होता, वो आस्था का केंद्र होता है, और जो भक्त जाएं उनको तकलीफ ना हो, पर्यटन के हिसाब से उसको सोचना और उसको विकसित करना अच्छी बात नहीं है। उससे उसकी जो मूल तत्व होता है उसका, मंदिर का या उस आस्था का, वो खत्म होने का खतरा होता है। देखिए, दो चीज़ें। एक तो अभी बात हो रही थी कि भाई जो दुकानदार विस्थापित होंगे, रहने के लिए रिहायशी जगह उनको अलग दी जाएगी। अभी मैं कहीं देख रहा था, बहुत तो अभी स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह की बात आई है सामने कि जिनकी दुकानें हैं जो मंदिर के इर्द गिर्द है, जो उस दायरे में आएंगी, जब कॉरिडोर बनेगा तो उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी जहाँ उनका रोजगार जारी रहेगा, रोजगार खत्म नहीं होगा। ऐसी बात आई है सामने अभी मतलब कि आधिकारिक रूप से क्या है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी बात चर्चा इस चीज़ की चल रही है। दूसरी बात यह है ना कि देखिए, लोग जो आते हैं ना, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? किसी भी व्यक्ति की जान, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा उसी चीज़ का है। भीड़ जिस हिसाब से आती है कि किसी को सांस की छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, अगर भीड़ में आप जाएंगे, फंस जाएंगे तो पता नहीं है, कुछ भी हादसा आपके साथ हो सकता है। बच्चे नहीं जा सकते, बुज़ुर्ग नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है। हर आदमी वीवीआईपी तो होता नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है प्लान करके। वो देश के दूसरे हिस्से से मैं गया, मैंने देखा कि भाई दक्षिण भारत से पूरी परिवार, फैमिली आई हुई है, 10-10, 12-12 लोग के जत्थे आए हुए हैं, पूरे परिवार उठ के आया हुआ है, और वो दर्शन करना चाहता है। अब वो दर्शन, उसका अच्छा से दर्शन हो जाए, क्योंकि अब वो जो साउथ इंडिया से, जो चेन्नई से आएंगे, जो तमिलनाडु से आएंगे, वो रोज़ आने की स्थिति में नहीं है। हम तो दिल्ली वाले हैं, वीकेंड पे चले जाते हैं, लेकिन वो आने की स्थिति में नहीं है। उनको सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए उनको, और सुविधाएं चाहिए मतलब सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आसानी से, जहाँ जान को खतरा न हो, दर्शन ऐसा होना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है। सबसे ज़रूरी ये है कि भक्तों को आराम से प्रभु के दर्शन हो, उसमें कोई रुकावट ना आए, और कम से कम भगवान के पास जाते समय ये ना लगे भक्त को कि भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है सोचने के लिए। और एक क्विक राउंड कर लेते हैं, पूछ खाली ये जानकारी कि जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, क्या उनको कॉरिडोर में जगह मिलनी चाहिए? और इसका ऐलान अगर सरकार कर दे तो क्या ये समस्या खत्म नहीं हो जाएगी तुरंत? देखिए, मूल समस्या जो है ना, ये बिल्कुल उनको जगह मिलना चाहिए। सरकार को ज़रूर, अगर कंसीडर नहीं किया है तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसी लाइन पे जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जानकारी अभी तक साइड से आ रही। दूसरी बात
क्या कहा आपने एक चीज़ और? समस्या खत्म हो जाएगी नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मूल समस्या जो है दुकानदारों का जो मामला है वो तो सेकेंडरी मामला है। एक मूल समस्या वो गोस्वामी समाज का है जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। उनको ये लग रहा है कि मंदिर पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट बन जाएगा तो फिर उनकी भागीदारी बहुत सीमित हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस सीरियस तरीके से बातचीत कर रही है, अधिकारी आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोल्यूशन निकलेगा कुछ। गुप्ता, आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। अभी मैं वही खबर चेक कर रही थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो नया कॉरिडोर बनेगा वहां पर विस्थापित दुकानदारों को दुकानें दी जाएंगी, आवंटित की जाएंगी, जिसकी जितनी संपत्ति अभी फिलहाल जगह पर बनती है उसके हिसाब से ही उन्हें वहां पर जगह दी जाएगी। तो डरने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। शालू जी, मैं ये कहूँगी कि देखिए, दुकानें अगर आवंटित हो रही है तो दुकानदारों के लिए ये ठीक है, क्योंकि एक वो व्यवसाय करेंगे। लेकिन जिनका घर है, हम कहते हैं कि एक घर होता है जिसको हम बड़े प्यार से बनाते हैं, तो अगर उनको सरकार ले लेती है तो उनको एक दुख तो होगा, भले उसके बदले में 1 BHK दे दे, 2 BHK दे दे, तो जिनका घर टूट रहा है उनके लिए ये इमोशनली मामला है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि विकास को तो ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही विकास होता आया है। हम गांव में देख रहे, गांव से लेकर शहर में आते हैं, शहर से अभी अब अगर कॉरिडोर बन रहा है भक्तों को, क्योंकि हम 2022 में ही देखे थे आरती के दौरान किस तरह से जन्माष्टमी में भगदड़ मची थी, लोगों को सांसों की दिक्कत हो जाती है, और अभी भी होती है। अभी शुरू हो जाएंगे, जुलाई से ही सावन शुरू है, उसके बाद जन्माष्टमी शुरू होंगे, उसके बाद वहाँ पे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो भीड़ भी उस हिसाब से शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है सरकार को बहुत अच्छे तरीके से इसको बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को समझाने की बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है। तो समझाने की ज़रूरत है। पूरे न्यूज़ रूम का मानना यही है कि सरकार को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आवंटन का खेल सबको पता होता है, कागज़ पे कुछ और, मुंह पे कुछ और। राशियां, जो सहायता राशि दी जाती है, ऐलान होता है 5 लाख का और मिलता है 50,000, बाकी कहाँ गया खोजते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो कुछ इस तरह का मन में आशंका उन लोग की होगी, तो वो खतरा उनके मन से निकालेंगे तो शायद रास्ता और अच्छा निकल पाए बिना किसी विवाद के। और भक्ति का काम, श्रद्धा का काम, आस्था का काम विवाद के साथ होना अच्छा लगता नहीं है। इसका विवाद का हल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।